इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस जिसकी शुरुआत काश से होती है, काश मैं उस दिन वहां होता, काश मुझे इंग्लिश बोलनी आती होती, काश वो मेरे साथ इस वक्त खेल रहा होता, काश मेरे पास भी उस दिन लैपटॉप होता। ये जितने भी काश वाले सेंटेंस होते हैं इन्हें बनाया जाता है, इनकी शुरुआत की जाती है सेंटेंस की आई विश से। आई विश का मतलब काश। और ये जितने भी काश वाले सेंटेंस होते हैं इनमें या तो करने की बात होती है डू, या फिर होने की बात होती है होना, अभी मैं बताऊंगा आपको, और या फिर पास होना की बात होती है। तो करना, होना या पास होना। आपके सामने देखिए कुछ रूल्स लिखे हैं, एक बार फटाफट से इनको देख लेते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले यहां से लेके यहां तक ये सब में करने की बात हो रही है, किसी ना किसी काम को करने की बात। यहां पर होने की बात हो रही है और यहां पर पास होने की बात हो रही है। कैसा सेंटेंस होगा? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं काश मैं उसके साथ खेलूं, काश मैं उसके साथ खेलूं, यानी खेलने के काम को करूं, क्योंकि खेलना तो एक काम है, खेलने के काम को मैं करूं। काश वो मुझसे मिले, मिले यानी मिलना एक काम है, मिलने के काम को करे। तो काश वो मुझसे मिले, काश वो मेरे साथ बैठे, काश मुझसे बात करे, काश मैं उसके घर जाऊं तो जाने का काम करूं। इस तरह के सेंटेंसेस को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अच्छा, कर्ता पे आ जाते हैं। काश वो मुझसे बात करता, काश वो मुझसे मिलता, काश वो मुझे फोन करता, या काश मैं उसे फोन करता, काश मैं उसके साथ बैठता, तो बैठने के काम को करता, फोन करने के काम को करता। ऐसे में वुड का यूज किया जाएगा। और जिस भी काम की बात होगी, जैसे काश मैं उसके साथ खेलता, तो खेलने को प्ले कहते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अभी एग्जांपल्स आएंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सब कुछ इसी रूल पे डिपेंड है। कर चुका होता, काश हम उन लोगों से मिल चुके होते, यानी मिलने का काम कर चुके होते। काश उसने मुझसे बात की होती, तो बात की होती मतलब बात कर चुका होता। तो कर चुका होता या किया होता या की होती, लिया होता, दिया होता, आया होता, गया होता, वो मेरे घर आया होता। ऐसे सभी सेंटेंसेस को या तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बनाया जाता है। और जब भी हम कहते हैं कर पाता, जैसे काश मैं उसे उस दिन फोन कर पाता या काश वो मेरे घर आ पाता, तो ऐसे में कुड का यूज किया जाता है। चीजें आपके लिए आसान भी हैं क्योंकि ऑलरेडी आप टेंसेस भी पढ़ चुके हैं, मॉडल वर्ब्स पढ़ चुके हैं, कुड, हैड सबके यूज देख चुके हैं। लेकिन केवल काश के सेंटेंसेस के लिए मैं आपको स्टैंडर्ड रूल्स बता रहा हूं। अब ये देखिए, कर रहा होता, कैसे बनाए इसका सेंटेंस? काश वो मेरे साथ खेल रहा होता, तो खेलने के काम को कर रहा होता। काश वो इस समय इंग्लिश सीख रहा होता, तो सीखने के काम को कर रहा होता, क्योंकि सीखना भी एक काम है। तो किसी भी काम को जब सब्जेक्ट कर रहा होता और काश वाला सेंटेंस है, वुड बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का क्या मतलब है? आईएनजी फॉर्म, ठीक है, या फिर हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। काश इस वक्त मेरा भाई घर पर हो, यहां पर होने की बात हो गई। काश मेरा भाई इस वक्त घर पर हो, काश वो इस वक्त जिम में हो, काश हम लोग कल सुबह 10 बजे ग्राउंड में हों, या फिर हों तो अपने लिए, जैसे काश मैं 10 बजे ग्राउंड में हूं या मैं घर पर हूं जब आप आए। तो हों अपने लिए हो गया और बाकियों के लिए हो। ऐसे में इज, एम या आर का यूज करते हैं। होता के केस में, जैसे काश वो घर पर होता, काश वो उस वक्त स्कूल में होता। ऐसे में वर या वुड बी का यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। पास हो, जैसे काश इस वक्त उसके पास पैसे हों, तो पास होने की बात हो गई ना, उसके पास हो। हैज या हैव का यूज करके बनाते हैं। और काश उस दिन उसके पास लैपटॉप होता, या फिर इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, काश उस साल उसके पास लैपटॉप रहा होता तो वो एग्जाम पास कर लेता। तो काश किसी के पास कुछ होता या रहा होता। ऐसे में 3 ऑप्शंस के साथ सेंटेंस बनता है, या तो हैड के साथ, या फिर वुड हैव के साथ,
या फिर वुड हैव हैड के साथ, तीनों में से किसी के साथ भी सेंटेंस को बना सकते हैं। अब मैं सेंटेंसेस रखता हूं और फिर इन रूल्स के हिसाब से फटाफट उन सेंटेंसेस को बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, काश वो मेरा सगा भाई होता। यहां पर बात हो रही है होता। होता के लिए मैंने आपको क्या बताया था, दो विकल्प कौन से हैं, या तो वर और या फिर वुड बी। दोनों में से किसी के साथ भी सेंटेंस को मैं बना सकता हूं। काश के लिए तो मैं कहूंगा आई विश। सगा भाई को कहते हैं रियल ब्रदर। ही वर के साथ बना सकते हैं, ही वर माई रियल ब्रदर। और जैसा मैंने आपको बताया, वर की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, वुड बी। आई विश ही वुड बी माई रियल ब्रदर। तो दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। काश उसके पास एक मौका होता। पास होता के लिए मैंने आपको क्या बताया, आपके पास तीन विकल्प हैं, हैड, वुड हैव या वुड हैव हैड। तीनों में से किसी का भी यूज कर सकता हूं। काश के लिए तो आई विश, उसके पास एक मौका होता, ही हैड अ चांस, या फिर आई विश ही वुड हैव अ चांस, या फिर आई विश ही वुड हैव हैड अ चांस। हैड की जगह पे वुड हैव भी कह सकता हूं और वुड हैव हैड भी कह सकता हूं। और अगर इस सेंटेंस में थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर दूं, काश उसके पास अपने आप को साबित करने का एक मौका होता, तो मैं सेंटेंस में क्या जोड़ दूंगा, आई विश ही हैड अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। ये पोर्शन मैंने आपकी नॉलेज के लिए ऐड कर दिया है। आई विश ही हैड अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका आई विश ही वुड हैव अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ, या फिर आई विश ही वुड हैव हैड अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। काश वो इस वक्त घर पर होता। यहां पर आ गया होता के लिए मैंने कौन से दो ऑप्शंस बताया आपको, बिल्कुल ऐसे ही, काश वो मेरा सगा भाई होता। आई विश, काश के लिए आई विश ही वर एट होम राइट नाउ, या फिर आई विश ही वुड बी एट होम राइट नाउ। राइट नाउ की जगह पे एट दिस टाइम भी कह सकते हैं, इस वक्त के लिए एट दिस टाइम। आई विश ही वर एट होम एट दिस टाइम। और वर की जगह पे जैसा मैंने आपको बताया, होना के केस में होता के लिए वुड बी का भी आप यूज कर सकते हैं। काश वो इस वक्त घर पर हो। अब यहां पर आ गया काश वो इस वक्त घर पर हो। इसके लिए मैंने आपको क्या ऑप्शंस बताए, आप इज, एम या आर का यूज करके इस सेंटेंस को बनाएंगे। यहां पर है काश आई विश, वो किसी लड़के की बात हो रही है या किसी लड़की की बात हो रही है, कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का यूज करेंगे। आई विश ही इज एट होम राइट नाउ। तो आपने देखा कि रूल के साथ में सेंटेंस को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। काश हम आज साथ खेलते। खेलने का काम करते, तो जब किसी काम को करते, ऐसे में मैंने आपको क्या ऑप्शन बताया, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करेंगे। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, आई विश वी वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले, आज टुडे, साथ मतलब टुगेदर। आई विश वी वुड प्ले टुगेदर टुडे। आई विश वी वुड प्ले टुगेदर टुडे। काश उस दिन हमने साथ खेला होता। खेलने के काम को किया होता, तो किया होता या कर चुका होता, ऐसे में मैंने आपको क्या बताया, या तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज या फिर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, आई विश हमने साथ खेला होता, वी हैड प्लेड टुगेदर उस दिन, दैट डे। आई विश वी हैड प्लेड टुगेदर दैट डे। काश उस दिन हमने साथ खेला होता। और मैंने आपको बताया हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा एक और विकल्प क्या है, वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई विश वी वुड हैव प्लेड टुगेदर दैट डे। काश तुम इस साल 10वीं पास कर पाते। पाने की बात हुई, कुड का यूज, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काश, आई विश यू कुड पास 10th दिस ईयर।
आई विश यू कुड पास 10th दिस ईयर। 10th या 10th क्लास भी मैं कह सकता हूं, 10वीं के लिए। काश मेरे पापा उसे न डांटें, तो डांटने का काम न करें। तो करें के लिए मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है सेंटेंस, और चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे बनता है, डज नॉट या डू नॉट के साथ में। सब्जेक्ट है यहां पर मेरे पापा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का यूज होगा। ये बात टेंस में आप जान चुके हैं। काश, आई विश माई फादर डजंट, डजंट मतलब डज नॉट, डजंट डांटने को स्कॉल्ड कहते हैं, डजंट स्कॉल्ड हिम। तो देखिए रूल के हिसाब से कितना अच्छे से सेंटेंस बन गया, आई विश माई फादर डजंट स्कॉल्ड हिम। अब अगला सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए, काश आप सब इंग्लिश बोल रहे होते, तो बोलने के काम को कर रहे होते। तो कर रहे होते के लिए मैंने आपको क्या बताया, वुड बी के साथ या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, या फिर हैड बीन के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। तो किस तरह से सेंटेंस बनेगा, आई विश, सब्जेक्ट है आप सब, यू ऑल वुड बी, और बोलने को स्पीक, स्पीकिंग इंग्लिश। आई विश यू ऑल वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वुड बी की जगह पे आप हैड बीन का भी यूज कर सकते हैं, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, आई विश यू ऑल हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश। काश आप सब इंग्लिश बोल रहे होते। काश मैं एक बार उसे देख पाता, पाता के लिए तो इससे पिछली स्लाइड में बताया था मैंने, कुड का यूज कर सकते हैं। आई विश आई कुड सी हिम, एक बार, वंस। आई विश आई कुड सी हिम वंस। काश आप इस कंपनी के मैनेजर होते, होते पहले भी इस तरह का एक सेंटेंस आया था, जैसे वो घर पर होता, वो मैनेजर होता, वो मेरा दोस्त होता, वो एक लड़की होता। इस तरह के सेंटेंस में वर या वुड बी का यूज करते हैं। आई विश यू वर द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। आई विश यू वर द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वर की जगह पे वुड बी का भी यूज कर सकते हैं आप, जब इस तरह से आता है होता। ठीक है, आई विश यू वुड बी द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। काश तब मेरे पास लैपटॉप रहा होता। याद है आपको मैंने क्या बताया था, पास रहा होता। इसके लिए हैड, वुड हैव या वुड हैव हैड, तीनों के साथ सेंटेंस को बना सकते हैं। सबसे पहले मैं हैड के साथ बनाता हूं। आई विश मेरे पास लैपटॉप रहा होता, आई हैड अ लैपटॉप तब, देन, आई विश आई हैड अ लैपटॉप देन। हैड की जगह पे वुड हैव या वुड हैव हैड, इनके साथ भी मैं सेंटेंस को बना सकता हूं। तो कैसे बना सेंटेंस, आई विश आई हैड अ लैपटॉप देन, आई विश आई वुड हैव अ लैपटॉप देन, या फिर आई विश आई वुड हैव हैड लैपटॉप देन। नेक्स्ट सेंटेंस, काश राहुल मंडे को उसके घर जाए, जाने का काम करे। तो सबसे पहला वाला जो रूल था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला, आई विश राहुल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनना है, राहुल गोज टू हिज हाउस ऑन मंडे। और अगर ये सेंटेंस होता कि काश राहुल मंडे को उसके घर ना जाए, नेगेटिव होता, तो मैं क्या करता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में डज नॉट गो। आई विश राहुल डजंट गो टू हिज हाउस ऑन मंडे। काश मैं भी एक दिन इंग्लिश बोलूं, यानी बोलने के काम को करूं, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहला वाला रूल। आई विश आई ऑल्सो स्पीक इंग्लिश वन डे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसीलिए तो ये आपका सब्जेक्ट है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। एस एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो नहीं है, दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह बने फर्स्ट वाले रूल के हिसाब से। काश कोई भी 10 बजे मैदान पर ना हो, होने की बात हो रही है, और हो के केस में मैंने आपको क्या बताया था, इज, एम या आर का यूज करते हैं। आई विश, काश, कोई भी नहीं, नोबडी, और नोबडी के साथ तो इज लगता है, नोबडी इज ऑन द फील्ड एट 10 o'clock। आई विश नोबडी इज ऑन द फील्ड एट 10 o'clock। और क्या आपको याद है, मैंने आपको जब इस तरह के सेंटेंस बताए थे जहां पे मैंने कहा था कि वर्ब के
ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत है वो एक प्रेपोजिशन से हो रही है, ऐसे में आप यहां पर देयर का यूज कर सकते हैं। देयर का कोई मतलब नहीं होगा ऐसे केस में, ये बात मैंने आपको देयर के वीडियो में बताई थी। तो आप ऐसे भी सेंटेंस को बोल सकते हैं इसे, काश कोई भी 10 बजे मैदान पर ना हो। आई विश नोबडी इज देयर ऑन द फील्ड, नोबडी इज देयर ऑन द फील्ड एट 10 o'clock। काश उन दोनों के पास इतना पैसा होता, पास होता। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, हैड, वुड हैव या वुड हैव हैड। आई विश दे बोथ हैड दिस मच मनी, काश उन दोनों के पास इतना पैसा होता। आई विश दे बोथ हैड दिस मच मनी, और हैड की जगह पे वुड हैव का भी यूज कर सकता हूं। आई विश दे बोथ वुड हैव दिस मच मनी, या फिर आई विश दे बोथ वुड हैव हैड दिस मच मनी। तो आज आपने देखा कि जिन भी सेंटेंसेस की शुरुआत में काश आता है, यानी कोई विश करते हैं आप, ऐसे में सेंटेंस की शुरुआत आप आई विश के साथ करेंगे, और फिर जो रूल्स मैंने आपको बताए उन रूल्स के हिसाब से सेंटेंस को पहचान करके सेंटेंस को बनाएंगे। जब आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह के सेंटेंस आएंगे, आपको पहले से रूल पता होगा तो बनाने में आसानी होगी। आज के लिए फिलहाल यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।